हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने पहले क्वेश्चन उतार लिए हैं, उसके बाद इसको आंसर इसका लिखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपके हो गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है। तो ये तीन तरीके के आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। न्यू नोट्स आर एडेड टू द क्यू। तो न्यू नोट्स क्यू में कहाँ पे एडिट होते हैं, तो ये आपके होते हैं बैक में होते हैं। वी राइट प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं, वो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाई लेवल होगा इसका आंसर। ब्लूटूथ इज एग्जांपल ऑफ। तो ब्लूटूथ आपका एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ब्लूटूथ आपका एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। द ट्रुथ टेबल फॉर एसओपी हैज हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन। तो ट्रुथ टेबल एसओपी में कितने इनपुट कॉम्बिनेशन से बनता है, यह आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ओनर कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वैल्यू ओवर द कैटेगरी। तो ये आपका होता है कॉलम चार्ट। फिर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर होल्ड द रनिंग प्रोग्राम। तो रनिंग प्रोग्राम को कहाँ पे किस स्टोरेज से होल्ड किया जाता है, ये आपका हो गया प्राइमरी स्टोरेज। फिर GUI का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो GUI का फुल फॉर्म है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर SOP। तो SOP का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है, तो SOP हमेशा लिखा जाता है A+B+C+D। तो SOP का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अब क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो क्विक सॉर्ट को किस नाम से जानते हैं हम लोग दूसरी भाषा में, मर्ज सॉर्ट। ए डैश टिपिकल कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर विद अ वेरी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया यूजिंग विच सिंगल बिल्डिंग। तो हम लोग लैन के थ्रू पर्सनल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन URL एंड वेब एड्रेस। तो URL और वेब एड्रेस में क्या अंतर होता है, तो URL इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वाइल अ वेब एड्रेस इज अ वे टू आइडेंटिफाई द वेबसाइट ऑन इंटरनेट। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस इंटरनेट पर जो कोई भी चीज़ या एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिससे कि हम लोग वेबसाइट को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये आया, डैश इज द रीजन ऑफ स्टोरेज दैट कंटेन अ वैल्यू ओवर ग्रुप वैल्यू। तो क्या होता है ये, डेटा ऑब्जेक्ट। डैश कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन इंस्ट्रक्टर में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर करता है। द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जिस पर सिंगल चेंज होता है। और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, जिस पर हम लोग काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट इज अ वेबसाइट दैट डू नॉट चेंज वाइल अ डायनेमिक वेबसाइट इज अ वेबसाइट दैट चेंजेस डिपेंड अपॉन इनपुट। तो स्टैटिक वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे एक बार बन गई तो वेबसाइट बनी रहेगी। डायनेमिक वेबसाइट में पर्टिकुलर चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि फेसबुक है, पर्टिकुलर चेंजेस होते रहते हैं। और ये मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई एक किसी पर्टिकुलर कोई सिंगल वेबसाइट है जिसपे कि हम लोगों को बार बार चेंजेस ना करने पड़े, उनको स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। फिर प्रश्न देखते हैं, एक तो अ कंप्यूटर ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो कंप्यूटर ट्रांसलेटर बेस्ट डिस्क्राइब कैसे होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ए बाइनरी ट्री, क्वेश्चन देखते हैं, ए बाइनरी ट्री इन विच ऑल द लेवल एक्सेप्ट द लास्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ नोड एंड ऑल द नोड्स इन लास्ट लेवल हैव ओनली वन चाइल्ड, इट विल बी इट्स लेफ्ट चाइल्ड नेम एंड द ट्री विल बी, ये क्या होगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो हब और स्विच के बीच में डिफरेंस
बताना था। तो हब इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। तो हब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है डिवाइस को सेम नेटवर्क पर। और स्विच क्या होता है? स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क एंड फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू द करेक्ट डिवाइस। तो डैश इज ए लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेटा। डैश इज ए लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेटा। तो ये इसका आंसर होगा आपका डेटा STR। डेटा स्ट्रक्चर ही एक लॉजिकल मॉडल है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को दिखाने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से होगा। तो अब ये आया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी वाइडली किस लिए यूज होती है? तो ये होती है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और नोट्स और आउटलाइन के लिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरचेंज द रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज कॉल्ड। तो ये क्या, कौन सा मॉडल करता है? ये कहलाता है आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों इंटरचेंज द रोल इन रिस्पेक्ट टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। तो ये होता है ट्रांजेक्शनल मॉडल। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग की बेनिफिट क्या होती है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्स टू द कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड। तो नेटवर्किंग के काफ़ी अच्छे बेनिफिट होते हैं। ये शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड। अब ये पूछा हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। तो OSI में आपकी 7 लेयर होती हैं। AP, ST, NDP, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। द वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इट्स कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम नोन एज लिटरल। फिर द कॉनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द फंक्शन। ये फंक्शन दिया है, इसका कॉनिकल फॉर्म किस टाइप में होगा? तो इसका कॉनिकल फॉर्म इस टाइप में आएगा। फिर व्हाट इज द प्राइमरी की इन RDBMS। तो प्राइमरी की RDB रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्राइमरी की का क्या रोल होता है? तो प्राइमरी की आपकी होती है एक, ये यूनिक होती है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और ये कैन नॉट बी नल। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। ये यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और कैन नॉट बी नल होती। इफ़ एन एरर अकर्स व्हाट कंपाइलर डू। तो जब कोई प्रोग्राम लिखते समय एरर होता है तो कंपाइलर का काम क्या होता है? रीड द होल प्रोग्राम इवन इफ द एनकाउंटर्स एरर। तो कंपाइलर क्या करता है कि चाहे एरर आए प्रोग्राम में या ना आए, तब भी ये रुकता नहीं है, ये पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और एनकाउंटर इट्स एरर। अब ये क्वेश्चन है, ऑड वैरायटी ऑफ वर्ड कैन बी कन्वेंशनली टेस्टेड बाय OR गेट, XOR गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोल्टाइल स्टोरेज। तो नॉन वोल्टाइल स्टोरेज आपके क्या होते हैं? नॉन वोल्टाइल आपके स्टोरेज होते हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। अब मिनटम फॉर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के लिए कितने मिनटम की आवश्यकता होती है आपको? 8 मिनटम की आवश्यकता होती है। कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज ऑफ द CPU, ये आपका रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है जो इंटरनल स्टोरेज को में स्टोरेज प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन। तो रीयूज ऑफ नो गेट कन्वर्ट द डाटा इनटू द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। अब ये पूछा गया है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मात्र बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर इज कॉल्ड आउटपुटिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। इफ एन एरर अकर्स व्हाट डज इंटरप्रेटर डू। अब क्या था कि अभी पहले पूछा गया था कि कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है अगर एरर आता है, पर इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन। तो अब ये पूछा है अ डैश इज ए सेट ऑफ रूल। तो प्रोक्टो क्या है? प्रोक्टो आपका सेट ऑफ रूल है। ए स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। तो सबसे स्मॉल यूनिट कंप्यूटर की डेटा में बिट होती है, इसको स्मॉल में लिखते हैं BIT। डिसएडवांटेज ऑफ लैन, तो हायर एरर रेट एंड इंटरफेरेंस। तो लैन का डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें एरर के रेट
हायर होते हैं और इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है और ये थोड़ी महंगी भी होती है। डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू, तो डेटा स्ट्रक्चर आपका प्रिमिटिव और नॉन में क्लासिफाइड है। अब पूछा गया है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट पूछा गया। तो इंट्रानेट होता है प्राइवेट नेटवर्क और एक्स्ट्रानेट होता है पब्लिक नेटवर्क। द नंबर ऑफ एज इन कंप्यूटर कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस 1/2। तो नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ, ये फॉर्मूला होता है। विच GUI इज यूज्ड कॉमर्शियली वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975, तो कौन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपकी सन तो फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज्ड कॉमर्शियली वॉज, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट GUI वॉज यूज्ड कॉमर्शियली, तो 1975 में फर्स्ट GUI इंट्रोड्यूस हुई थी। द बूलियन एल्जेब्रा द वर्ड लिटरल मीन्स, तो बूलियन एल्जेब्रा में लिटरल वर्ड क्या होता है। LITERAL, लिटरल। बूलियन एल्जेब्रा में ये क्या होता है, तो अ वेरिएबल और इट्स कंपोनेंट को ही लिटरल कहते हैं। सेविंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रीड अवेलेबल इन द जॉब ऑफ स्टोरेज यूनिट, तो स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है, तो सेविंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रीडली अवेलेबल इन द जॉब। अब ये पूछा गया डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर्स एंड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये यूज करता है इंटरनेट को, और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सर्विस दैट प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन फ्रॉम वेब अटैक। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया गया था, इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो इसमें 2 गेट रिक्वायर्ड है। टू परफॉर्म द लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑन अ बाइनरी ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर विल बी रिक्वायर्ड, तो ट्राइवर्सल के लिए हमको क्यू की आवश्यकता होती है। द बूलियन फंक्शन a प्लस BC इज ए रिड्यूस फॉर्म ऑफ a प्लस B और a प्लस C का रिड्यूस फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, तो HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका जब कोई इंटरनेट से ब्राउजर में डोमेन सर्च करते हैं तो डोमेन से पहले HTTP लिखा रहता है, और अब लेटेस्ट में HTTP सिक्योर्ड हो गया है, उसके बाद www. आपकी वेबसाइट का नाम। व्हाट इज द सिलेक्ट क्वेरी, तो सिलेक्ट क्वेरी डेटाबेस में सिलेक्ट क्वेरी का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो हम लोगों को डाटाबेस में सिलेक्ट क्वेरी का काम करने के लिए यूज करेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी हम लोग जैसे ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके हम लोग सिलेक्ट क्वेरी का काम करते हैं, इसी से हम लोग डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं। द डैश लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट दैट द वे ऑफ और एंड टू वेरिएबल आर अनइम्पोर्टेंट बिकॉज द रिजल्ट इज सेम। द कम्युटेटिव लॉ और ऑफ एडिशन dash is the way to collecting the as well as organizing the data in such a way that various operation can be performed on its effective way, तो डेटा स्ट्रक्चर ही एक तरीका है जो जिससे कि हम लोग डाटा को कलेक्ट करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वेरियस ऑपरेशन दिखा सकते हैं। तो व्हाट इज द ग्रिड ऑफ कॉलम एंड रो दैट यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा, तो ये होता है टेबल। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में क्या क्या टाइप के होते हैं, MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। VDU का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, तो डायनेमिक रैम हम लोग मेन मेमोरी में यूज करते हैं, इसको DRAM भी कहते हैं, इसको DRAM शॉर्ट में बोलते हैं। डज द कंपाइलर रीड द होल कोड एट वंस, तो क्या पूछा गया है कंपाइलर क्या पूरा कोड एक साथ रीड करता है, तो इसका आंसर होगा यस। 3 मेन टाइप ऑफ DBMS, तो इसमें पूछा गया है तो 3 मेन टाइप ऑफ DBMS पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका होगा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया एक, एंड NoSQL DB हो गया, जिसमें कि एग्जांपल हो गया आपका MongoDB। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन हॉर्स और बैकडोर, तो ये दोनों तरीके के वायरस होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स इज ए माइलियस प्रोग्राम दैट मैस्कुलेट अ लिगमेंट प्रोग्राम
वाइल अ बैकडोर इज ए हिडन वे इनटू द कंप्यूटर। ये क्या होता है, ये हम ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि कंप्यूटर में सीधे प्रवेश कर जाता है, और ये बैकडोर क्या होता है, ये हम लोग जान नहीं पाते हैं, और ये हमारे सिस्टम में पीछे से कोड के बैकएंड में ये चल जाता है और ये हमारे सिस्टम को हार्मफुल कर देता है। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, विच इज द टेबल इन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, फील्ड, कॉलम, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज एंड रो। तो टेबल में क्या होता है, टेबल में आपके कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आ गए, फील्ड आ गई, कॉलम आ गए, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी एंड रो। अब ये पूछा गया टाइप्स ऑफ रॉम पूछा गया है, तो टाइप्स, एक क्वेश्चन और था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में डिफरेंस पूछा गया है, तो रैम इसे वोल्टाइल मेमोरी होती है और रोम क्या होती है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी होती है। टाइप ऑफ रोम्स पूछा गया, तो पी रोम होती है, ईपी रोम होती है। एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है और एक होती है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रोम्स, तो पी रोम और ईपी रोम हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और अब ये पूछा गया है ATD, ADT इज अ सेट ऑफ, इज अ सेट ऑफ, ये ADT आपका सेट ऑफ होता है, A फॉर हो गया AXIOSN डोमेन्स हो गया, और ये T से फंक्शन हो गया। डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड ब्लॉकचेन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्या होती है, ये आपकी इंटरनेट के ऊपर जो रन करती है वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है। ब्लॉकचेन क्या होती है, वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन सॉल्यूशन ओवर द इंटरनेट। तो ये ब्लॉकचेन सॉल्यूशन पे काम करता है और ये ओवर द इंटरनेट होस्टिंग स्टोरेज के लिए वर्चुअल मेमोरी को के रूप में ये काम करती है। विच इज द स्टोरेज प्रोसीजर, व्हाट इज द स्टोर्ड प्रोसीजर इन DBMS। So it is a set of SQL statements that are stored in DBMS. Determine the value of A, B, C, and D to make the sum tree equal to 0. So A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 1, and D is equal to 0. ये इसका आंसर होगा। Which function is exit tells how many numeric entries are there. तो हम लोग कितनी न्यूमेरिक एंट्री है किस फंक्शन से करते हैं, काउंट फंक्शन लिख के। Which of the following is a scripting language। तो हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तीन तरीके की, जावास्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, रूबी हो गई। PHP का फुल फॉर्म होता है प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। वायरस और वॉर्म्स में डिफरेंस पूछा गया है, तो वायरस और वॉर्म्स क्या होता है, वॉर्म्स इज नॉट रेप्लिकेटिंग, ये रेप्लिकेट नहीं करता है, नहीं करता है, और यह वायरस यह स्वयं में रिप्लिकेट करता है, वो फैलता है। द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ, तो एब्जॉर्प्शन लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, A + AB = A। ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ का एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। डैश इज द एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग आइदर 1 और 2 लेवल एंड और लॉजिक सर्किट और 2 लेवल NAND सर्किट। तो ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द डैश एक्सप्रेशन WXYZ कैन बी कन्वर्टेड टू SOP फॉर्म बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अब ये पूछा गया डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये फायरवॉल का काम क्या होता है कि हमारे जो PC होता है उसमें इसके अंदर सिस्टम के अंदर एक फायरवॉल होती है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है सिस्टम में प्रवेश करने से, जिससे कि हमारा सिस्टम हैक ना हो सके या कोई अनऑथराइज्ड चीज़ हमारे सिस्टम में इनपुट ना हो जिसको कि हमने परमिशन नहीं दी। एंटीवायरस क्या होता है, इट हेल्प द कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मालवेयर। तो एंटीवायरस का काम क्या होता है कि जो इंटरनेट के द्वारा जो कोई वायरस आता है उसका काम इसका होता है, और फायरवॉल का काम क्या होता है कि नेटवर्क से भी रिलेटेड ये हमारे सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। ए पैरेंथीज चेकर प्रोग्राम वुड बी बेस्ट टू इम्प्लीमेंट यूजिंग। तो जो पैरेंथीज चेकर प्रोग्राम है वो बेस्ट इंप्लीमेंट होता है स्टैक के द्वारा। यूज ऑफ बूलियन अलजेब्रा टू फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड SOP एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे हमारे टोटल 80 प्रश्न खत्म हो गए। यह प्रश्न जो सभी मैंने कराए हैं यह सब यूपी पुलिस प्रमोशन पेपर ग्रेड B में पूछे गए थे।
तो ये है ग्रेड ए में फ़ायदा कर सकते हैं तो वो करें विद कोचिंग सेंटर। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।